स्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ इसके अजीब अधिकार की अपनी 30 नंबर की गाथा चल रही है, जिसमें 3 अजीब द्रव्यों का वर्णन आया, धर्म, अधर्म और आकाश का। और अभी जो अपन सीडी सुन रहे थे उसमें चल रही है गाथा 72 समय सार जी की, कर्ता कर्म अधिकार। वो यदि अपन उस टीका को देखा जाए तो उसमें पहले तो आश्रमों का स्वरूप बताया, भेद ज्ञान की बात की प्रमुखता है, तो आश्रम बताया कि आश्रम अशुचि है, विपरीत है और दुख के कारण है। ऐसा जो जान करके उनसे भिन्नता का भान करता है वह आश्रमों से निवृत्त होता है। और आश्रमों से निवृत्त होता है, एक बात तो ये कही, और ये कहा कि जो जानता है, रादूढ़म शब्द है उसमें, जो जानता है कि यह आश्रम मुझसे भिन्न है, ऐसा जानने वाला, उसको ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है। ये वाली बात कही है ना। यहाँ आगे भी आ सकते हैं ना अपन, तो इधर जगह भी है, आ जाओ आगे आ जाओ अपन लोग। तो उससे क्या है कि डिस्टेंसिंग भी बनी रहे और एक साथ इकट्ठे भी नहीं होंगे सब लोग, इसलिए। एक तो ये इसमें बात आई कि आश्रम कौन है, कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, पवित्र है, और आत्मा ज्ञान स्वरूप पवित्र चैतन्य वस्तु है। आश्रम अशुचि है, विपरीत है, दुख के कारण है। ऐसा जो जान लेता है तो ऐसा जानकर वह आश्रमों से निवृत्त होता है, और ऐसा जानकर निवृत्त होने से ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है। ये वाली बात एक पैराग्राफ में टीका में आई। दूसरी में बात ये आई, न्याय रखा वहां पर सिद्धि के लिए, कि ये जो भेद ज्ञान है, यानी आश्रमों से भिन्न अपने आत्मा को जानने वाला भेद ज्ञान है, वह ज्ञान है कि अज्ञान है, ऐसा करके वो प्रश्न रखा। तो अपन क्या करते हैं, मैं इधर से वो पैराग्राफ पढ़ता हूं जिस पैराग्राफ पे आज प्रवचन चला था, क्योंकि वो प्रवचन जो गुरुदेव श्री का था वो तो आया, फिर खुलासा आई, फिर लाइन आई, फिर खुलासा आई, तो एक साथ पूरा पढ़ लेते हैं। उसमें नहीं होगा पुस्तक में, क्योंकि ये जो पुस्तक छपी है ना समय सार वैभव, इसमें वो टीका भावार्थ नहीं छापे, मैं पढ़ता हूं। और जो यह आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान है, सो अज्ञान है या ज्ञान है। यदि अज्ञान है, अब न्याय रखा, गुरुदेव श्री फरमाते थे यहां तो भगवान ने कोर्ट चलाई है, कोर्ट चलती है, देखो। हाँ, प्रश्न रखा, फिर उसका वहां पर तर्क रखा, और तर्क रख करके उसको वहां पर निरस्त किया, और निरस्त करके जो सिद्धांत है उसे सिद्ध किया।
देखो, यह आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान, पहले तो भेद ज्ञान शब्द माने भिन्नता का ज्ञान, भिन्नता का भान, उसका नाम होता है भेद ज्ञान, है ना। भेद ज्ञान किसे कहना कि एक गिलास में दूध है तो दूध जो है वहां दूध और पानी भिन्न है, ऐसा जान लेने का नाम भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान किसे कहना कि भिन्नता के भान को भेद ज्ञान कहते हैं। अब देखो, यदि ऐसा कोई माने कि यह भेद ज्ञान अज्ञान है, तो आत्मा और आश्रमों का जो अनादि का अभेद ज्ञान था, फिर इसमें उसमें क्या विशेषता हुई? अनादि का जो अभेद ज्ञान था, यानी यह जीव अपने चैतन्य स्वरूप को न जानता हुआ रागादि भाव, आश्रव भाव, ये मैं हूं, ऐसा जो उसे अभेद पने की बुद्धि, उनमें एकत्व की बुद्धि, अभेद ज्ञान वर्तता था, तो उस अभेद ज्ञान में और यदि ये अज्ञान ही रहा, भेद ज्ञान भी यदि अज्ञान रहा, तो फिर इसमें उसमें क्या फर्क निकला? फिर भेद ज्ञान अज्ञान है, तो अज्ञान तो पहले ही था, तो फिर भेद ज्ञान क्या हुआ? एक पॉइंट आया। दूसरा, और यदि ये मानते हैं कि ये ज्ञान है, ये भेद ज्ञान है, ऐसा माना जाए, तो अब हम पूछते हैं कि ये ज्ञान आश्रमों में प्रवृत्त है या कि उनसे निवृत्त है? बहुत गजब की बात है ये। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, हम तो जान गए राग है और मैं आत्मा हूं, राग आश्रम है, मैं आत्मा हूं। अच्छा, आप जान गए हो, आपको ज्ञान हो गया है, मैं आत्मा हूं, रागादि आश्रम है, तो अब तुम आश्रमों में प्रवृत्त हो कि निवृत्त हो? पी रहे हो कि छोड़ दिया है? क्या गजब की बातें आचार्य परमात्मा लिखकर गए, और वह महापुरुष हमें मिल गए जिन्होंने इसकी कली कली खोल खोल करके हमारे सामने ऐसा स्पष्ट कर दिया। भले आज नियम सार की नहीं हो पाएगी स्वाध्याय, तो अपन इसकी कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो कुछ अपना चल रहा है स्वाध्याय का क्रम समझ में आना चाहिए, वो बात अपने को बैठना चाहिए। इसलिए कहते हैं, देखो अब आया कि भैया तुम्हें यदि ये ज्ञान हुआ है, ये भिन्नता का तुम कहते हो कि हमको ज्ञान है साहब, क्या आप हमें इतना मूर्ख समझते हो कि हम आत्मा को और रागादि आश्रमों को एक मानते हैं? अरे हम जानते हैं कि ये रागादि आश्रम है और मैं आत्मा चैतन्य मूर्ति हूं। तो भैया तुम जानते हो तो तुम उनमें प्रवृत्त हो कि उनसे निवृत्त हो? कितनी गजब बातें हैं साहब। यदि आश्रमों में प्रवृत्त होते हो तो भी तुम्हारा ये जो भेद ज्ञान जिसे तुमने ज्ञान कहा, और उसमें और जो अनादि का आश्रम में एकत्व वाला अभेद ज्ञान है, उसमें क्या विशेषता हुई? क्या फर्क निकला? क्या अंतर है? बहुत गजब का न्याय रखा है। तो मुझे ऐसा लगा कि अपन ये मूल पढ़ ले ना, तो वो एक पूरा क्रम अपने चित्त में आ जाएगा। फिर गुरुदेव का भी थोड़ा अपन मूल पॉइंट उसके देखेंगे। देखो, अब कहते हैं दो बातें हुई। एक बात तो ये हुई कि यदि तुम इस भेद ज्ञान को अज्ञान ही कहते हो, तो फिर भेद ज्ञान और अभेद ज्ञान में क्या फर्क है?
यानी आश्रव और आत्मा में भिन्नता का भान भी अज्ञान ही है, तो उनमें अभिन्नता का भान भी अज्ञान है, तो इसमें उसमें फर्क क्या रह गया? यशवंत भाई पकड़ में आई ना बात। अब दूसरी बात कहते हैं, वो कहता है कि नहीं साहब, है तो ज्ञान, आश्रव और चैतन्य मूर्ति आत्मा, इनकी भिन्नता वाला भेद ज्ञान है, हम उनकी भिन्नता को जानते हैं। तो तुम उनकी भिन्नता को जानते हो, तो वह भिन्नता को जानते हुए आश्रवों में प्रवर्तते हो भाई साहब कि निवृत्त होते हो? और यदि प्रवर्तते हो तो अभेद ज्ञान ही हुआ ये, तो फिर तुम्हारा ज्ञान भी भेद ज्ञान ना हुआ। 2 पॉइंट, वेद ज्ञान को अज्ञान कहो तो कोई विशेषता ना हुई, और वेद ज्ञान को ज्ञान कहकर आश्रवों में प्रवर्तो तो ये ज्ञान अभेद ज्ञान हुआ, भेद ज्ञान का हुआ। क्या कहते हो? अमृतचंद्र आचार्य भगवान 1000 वर्ष पहले हुए, ऐसे समर्थ टीकाकार इस वर्तमान पिछले महावीर भगवान का शासन जब से चलता है कोई हुआ नहीं, ऐसा समर्थ टीका कोई हुआ नहीं। देखो अभी अब क्या बात खिल के आ गई, क्या बात खिल के आ गई? यदि आश्रव और आत्मा की भिन्नता वाला ज्ञान अज्ञान है, तो फिर ज्ञान और अज्ञान में कोई भेद न रहा, और यदि आश्रव और ज्ञान की भिन्नता वाला ज्ञान आश्रवों में प्रवर्तता हुआ है, तो वो अभेद ज्ञान रहा, भेद ज्ञान ना रहा। तो इसमें से क्या सिद्धि हुई कि यदि यह ज्ञान यानी आश्रव और आत्मा की जुदाई वाला ज्ञान, आश्रव और आत्मा की भिन्नता का ज्ञान यदि आश्रव से निवृत्त है, तो फिर ज्ञान से बंध का निरोध सिद्ध हुआ क्यों ना कहलाएगा? बोलो साहब, टीटू भाई समझ में आती बात? क्या गजब की बात है। पहली बात कही, भेद ज्ञान भेद ज्ञान भेद ज्ञान भेद ज्ञान, आश्रव भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ठीक है। अब ये भेद ज्ञान को यदि तुम अज्ञान कहते हो, तो अभेद ज्ञान भी अज्ञान और ये भी अज्ञान, तो फिर भेद ज्ञान क्या निकला? इसका मतलब ये हुआ भेद ज्ञान अज्ञान नहीं है, एक बात। अब कहे कि भेद ज्ञान ज्ञान है, यानी आश्रव और आत्मा भिन्न भिन्न है, ऐसा हम जानते तो हैं, पर प्रवृत्ति आश्रवों में है। तो फिर यदि तुम आश्रवों में प्रवर्तते हो, तो फिर जब तुम्हें भेद ज्ञान नहीं था तब भी आश्रम में प्रवर्तते थे, और अब तुम जान गए कि आश्रम और आत्मा भिन्न है, तो भी आश्रमों में प्रवर्तते हो, तो फिर काहे का भेद ज्ञान? ये तो अभेद ज्ञान निकला। तो फिर भेद ज्ञान क्या सिद्ध हुआ कि भेद ज्ञान माने आश्रवों का, रागादि का, आत्मा से भिन्नता का ऐसा भान कि अब आश्रवों से निवृत्त है। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? आश्रमों से निवृत्ति सिद्ध हुई कि नहीं हुई? और आश्रम से निवृत्ति में बंध का निरोध है। क्यों कि बंध कैसे होता है? बंध आश्रम पूर्वक है ना। आश्रवण पहले आश्रम रूप जो रागादि भाव हैं, उनका निमित्त पाकर के नवीन कर्म आते हैं, रुकते हैं, और ये जीव उनमें अटकता है, तो बंध हुआ। तो बंध कब ना हुआ कि आश्रम से निवृत्त हुआ तब ना हुआ। और आश्रम से निवृत्त कब ना हुआ कि आश्रमों की प्रवृत्ति छोड़कर आश्रमों से भिन्नता का जो भान है, तो उसमें प्रवृत्त ना हुआ। तो आश्रमों से निवृत्त है, तो वह ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हुआ
क्यों नहीं कहलाएगा? अरे सिद्ध हुआ ही कहलाएगा। कितनी गजब की बात है, तर्क से सिद्ध किया है। क्योंकि इसमें अब इतना सिद्ध करने के बाद आचार्य परमात्मा टीकाकार अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं कि भैया जब इतना सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि अब पूरा मिलाएंगे पीछे से, आश्रव अशुचि है, विपरीत है, दुख के कारण है, आत्मा सुख स्वरूप है, सुचिता स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप वस्तु है, दोनों में त्रिकाल जुदाई है, दोनों में तीनों काल भिन्नता है। ऐसा जब भान हुआ तो आश्रमों से निवृत्त हुआ, और आश्रमों से निवृत्त हुआ तो बंध का निरोध सिद्ध हुआ। अब कहते हैं कि ऐसा सिद्ध होने से जो जीव रागादि आश्रमों में धर्म और धर्म का कारण और धर्म का मददपना मानते हैं, उनके क्रिया नय का खंडन हुआ। हाँ, राग में उपादेय, दया से, दान से, व्रत से, भक्ति से, पूजा से मेरे धर्म होता है अथवा धर्म का मदद होती है, इसमें धर्म का कारणपना पड़ा हुआ है, ऐसे मानने वाले क्रिया कांडियों का, क्रिया नय वालों का खंडन हुआ। क्यों? कि ज्ञान मात्र से ही आश्रमों का बंध का निरोध सिद्ध किया कि न किया? तो जब बंध का निरोध ज्ञान मात्र से सिद्ध हुआ तो दया और दान और व्रत आदि के, अरे इनसे भिन्नता और निवृत्ति में जब सिद्ध हुआ तो इनके द्वारा जो तुम धर्म मानते हो इसका खंडन हो गया। दूसरी बात, यदि मानते और जानते, मानते का अर्थ बस जानने वाला मानना समझना, ये तो जान गए कि राग है, सात तत्व कहे हैं, सात तत्व कहे हैं, आश्रम भिन्न तत्व है, जीव भिन्न तत्व है, ऐसा जान तो गए, लेकिन प्रवृत्ति आश्रमों में है। तो ऐसे एकांत ज्ञान नय का खंडन होगा, निश्चयाभास का खंडन और व्यवहाराभास का खंडन, ऐसे एकांत ज्ञान नय का भी खंडन हुआ। अब थोड़ा सा अपन गुरुदेव के व्याख्यान में से लेते हैं, पेज नंबर आपको खोजना पड़ेंगे क्योंकि मेरे वाले जो पेज नंबर यहाँ हैं वो अलहदा हैं। आज के में से मैं बताता हूं तो मिल जाएगा। देखो, मैं यहां से शुरू हुआ था ना आज 221 से शुरू हुआ था। हाँ, तो वहां से देखना अपना आएगा। मेरे पास तो 235 पाना है, और शुरू कहाँ हुआ था वो मुझे मिल नहीं रहा। हाँ, मिल गया। जो शुरू हुआ था ना उसके बस एक पेज के लगभग एक पेज बाद, ये देखो, अमे तने कइये छिए, मिल गया। 222 नंबर का पृष्ठ है पुस्तक में, और पीडीएफ कोई ने खोली हो तो 235 नंबर का पृष्ठ है। हम कहते हैं कि विकल्प, दया, दान, व्रतादि जो बंध का, दुख का कारण है, उससे भिन्न भगवान आत्मा आनंद है, ऐसा भेद ज्ञान हुआ। तो ऐसा भेद ज्ञान हुआ तो इस भेद ज्ञान से अज्ञान जन्य बंध था वह रुक गया। ठीक है ना? और यदि नहीं रुका तो हम तुमको प्रश्न करते आचार्य परमात्मा स्वयं ही यहां पर
तर्क प्रस्तुत करते हैं। कितनी गजब की बात है। देखो, विकल्प, दया, दान, व्रतादि जो बंध के कारण है, आत्मा आनंद स्वरूप है, ऐसा जो इनकी भिन्नता का भान हुआ, तो इस भिन्नता के भान से अज्ञान जन्य बंध था वह रुक गया, नियम से रुक गया, जरूर रुक गया। कोई कहे कि साहब आश्रमों से अभी का निवृत्त हुआ है चौथे गुण स्थान में, ये आश्रमों से निवृत्त ही है। यहां आश्रमों से निवृत्ति का तात्पर्य आश्रमों से भिन्नता का भान होकर आश्रम में नहीं प्रवर्तता, यानी मैं आश्रम हूं ऐसी एकत्व बुद्धि से नहीं प्रवर्तता, इसका नाम आश्रमों से निवृत्ति है। मैं बुद्धि चली गई, एकत्व बुद्धि चली गई, यानी चार भाव चले गए एक साथ। एक आत्म स्वरूप को आप रूप स्वीकार करने में चार भाव चले गए। रागादि से स्वामित्व चला गया, रागादि से कर्तत्व चला गया, रागादि से एकत्व चला गया, और रागादि का कर्तव्य चला गया। कर्तत्व और कर्तव्य दो शब्द हैं। कर्तत्व माने मैं करता हूं, और कर्तव्य माने करना चाहिए, और एकत्व माने कि ये मैं ही हूं, और स्वामित्व माने ये मेरे हैं। चार बातें हुई ना, स्वामित्व, एकत्व, कर्तत्व और कर्तव्य, चार भाव हैं, एक साथ जाते हैं। कैसे? भिन्नता का भान होने से, भेद ज्ञान होने से। तो यदि नहीं रुकता तो हम पूछते हैं कि भेद ज्ञान है वह अज्ञान है कि ज्ञान है? तब ये कहे, मान लो ये कहे कि अज्ञान है, तो अज्ञान है तो राग में एकत्व बुद्धि प्रवृत्ति है, तो इसमें तेरा भेद ज्ञान कहां रहा? और यदि तुम ज्ञान कहते हो तो ज्ञान आश्रम में एकत्व बुद्धि से प्रवर्त रहा है कि आश्रमों से भिन्न पढ़ करके प्रवर्त रहा है? तो आज तो कोर्ट चल रही है कोर्ट चल रही है, फैसला भी आएगा, है ना। जो लौकिक कोर्ट है यहां तो तारीख लग जाती है, यहां तारीख नहीं लगती है, फैसला आता है। देखो समझाए से कहीं आश्रम में प्रवर्तता है तो आत्मा और आश्रमों का अभेद ज्ञान हुआ, फिर उसका नाम भेद ज्ञान ही काहे को हुआ? तो उसको भी वह भिन्नता न हुई, छपा नहीं है ना, भिन्नता भेद ज्ञान न हुआ। राग और आत्मा एक रूप प्रवर्तता है तो ये ज्ञान और अज्ञान में कुछ फर्क ना रहा, ये तो अभेद ज्ञान हुआ। राग के साथ एक हुआ, शांति से सुनना, शांति से विचार करना, ऐसी चीज है ये, रट्टम रट्टाई की चीज नहीं है। ये तो तसल्ली से विचार करो कि भैया आचार्य प्रभु कहना क्या चाहते हैं, और ये बात समझ करके हमारा हित किस प्रकार सधेगा, ये वो वाली बातें हैं। आश्रमों में प्रवर्तता है, देखो आश्रमों में प्रवर्तता है कि उनसे निवृत्त हुआ है। प्रश्न रखा, यदि आश्रमों में प्रवर्तता है तो राग में तेरे अभिप्राय पड़ा हुआ है कि राग मेरा है, तो ये आत्मा का और आश्रमों का अभेद ज्ञान हुआ भाई साहब। भेद ज्ञान हुआ नहीं तो भेद ज्ञान संज्ञा ही क्यों डालोगे इसको? फिर भेद ज्ञान संज्ञा क्यों? हम तो जानते हैं कि मैं आत्मा चैतन्य मूर्ति गायक वस्तु, ये दया दान व्रत पूजा भक्ति काम क्रोध विषय भोग वासना के परिणाम ये सब रागादि आश्रम हैं, हम बराबर जानते हैं।
परीक्षा दिलवा लो, 100 में से 100 नंबर लाएंगे। लेकिन प्रवर्तते कहाँ हो, उनमें प्रवर्तते हो, राग में प्रवर्तते हो, तो ये अभेद ज्ञान है भाई साहब के वेद ज्ञान संज्ञा ही नहीं पाता ही। राग और आत्मा का एक ज्ञान हुआ, एक रूप ज्ञान हुआ, भेद पड़ा नहीं। समझाए से कहीं बाल की खाल कहते हैं ना, बाल की खाल निकालते हैं। अरे यहां तो बाल की खाल से भी सूक्ष्म है। थोड़ा आगे देखते हैं, थोड़ा एक पन्ना और आप आगे चलेंगे तो एक प्रश्न आया है, मानवू पढ़ से मानना पड़ेगा। तो कहा मानना पड़ेगा जम्बू प्रसाद जी, है ना। इसके नीचे देखो, प्रभु राग विकल्प उठता है ना नाथ, ये तो दुख रूप है। दुख रूप है ना प्रभु, और आत्मा अंदर ज्ञान स्वरूप चैतन्य घन है। ये राग का अभिप्राय ऐसा जो कि यह मेरा है, मुझे लाभ है, मेरा यह काम है, मैं करता हूं। चारों बातें आई। यह मेरा है, ये स्वामित्व, मुझे लाभ है, ये एकत्व, मेरा काम है, ये कर्तव्य, और मैं करता हूं, ये कर्तृत्व। ऐसे अभिप्राय से जो निवृत्त हुआ तो राग का लक्ष्य छोड़कर ज्ञाता ऊपर दृष्टि गई, तो इसको तो भेद ज्ञान हुआ। ये ज्ञान आश्रम में अपना पना मानकर प्रवर्तित नहीं होता, ज्ञाता दृष्टा रहकर के राग को जानता है। तो ऐसे ज्ञान से बंध का निरोध सिद्ध हुआ, क्यों नहीं कहलाएगा। अब ये नीचे थोड़ा ये क्रिया न्याय और ज्ञान न्याय की चर्चा है, ये भी देख लेते हैं। देखो इसी पेज के बीच की 8 लाइन जहां पढ़ रहे थे, 8 लाइन छोड़कर, ऐसा सिद्ध होने से अज्ञान का अंश ऐसे क्रिया न्याय का खंडन हुआ। 2 शब्द आए हैं ना, क्रिया न्याय का खंडन हुआ और ज्ञान न्याय का खंडन हुआ। तो दोनों ही न्याय का खंडन कर दिया। अब क्या करें कि सुनो भैया, उसका मतलब समझो। ऐसा सिद्ध होने से अज्ञान का अंश ऐसे क्रिया न्याय का खंडन हुआ। क्या कहते हैं? ऐसा सिद्ध होने से, क्या सिद्ध होने से कि ज्ञान और आश्रम में भिन्नता का भान होने से, आश्रमों से निवृत्त रूप प्रवृत्त हो जाने से ज्ञान से बंध का निरोध सिद्ध हुआ। तो ऐसा होने से शुभ भाव से धर्म होता है, ऐसे मानने वाले अज्ञानी का खंडन हुआ। सुनो, ऐसा सिद्ध होने से अज्ञान का अंश, अज्ञान राम राग, शुभ राग है ना, कैसा? कषाय की मंदता से धर्म है, इससे लाभ है, परंपरा लाभ होगा। कितना पेज था बच्चे? 237 होगा। उधर से इधर फर्क, नहीं वो इधर फर्क 37 है। ठीक ठीक। परंपरा लाभ होगा, ऐसा जो अज्ञान का अंश राग भाग क्रिया कांड में मंद राग, ऐसे क्रिया नय का खंडन हुआ। यानी राग की मंदता से आत्मा को धर्म होता है, ऐसा मानने वाला खोटा हुआ। खोटा हुआ माने तुम खोटे हो। कौन खोटा है? जो आश्रमों से निवृत्त नहीं है, वो खोटा है। सीधी बात लेते हैं। भारी बात भाई, पकड़े छे पकड़ में फेर है।
बिल्ली है ना, बिल्ली चूहे को पकड़े और बिल्ली अपने बच्चे को पकड़े। कहा था ना गुरुदेव ने, पकड़ पकड़ में फेर है। बच्चे को पकड़े तो ऐसे मुंह में पकड़ के पोंछू रखे, दबाती नहीं है, पोंछू रखे। और चूहा पकड़े तो उसका खून निकाल दे, ऐसे पकड़े। ऐसे धर्मी राग को पकड़ता ही नहीं, राग मेरा ही नहीं है, ऐसे इसकी चर्चा यहां आई है। ये और देखना थोड़ा सा और है, 2 पेज करीब करीब आगे बढ़ जाएंगे अपन। मुमुक्षु का एक प्रश्न जो छपा नहीं है उसके उत्तर है, ये बताते हैं। अभी बात आती है, देखो ये तो बात करते हैं, पुस्तक है कि नहीं सामने मिल गया पेज, कितना पेज है? 225 पे देखो। यहां तो कहते हैं प्रभु, यहां तो कायदा लॉजिक न्याय से कहते हैं। प्रभु का मार्ग है, न्याय से सिद्ध होता है, क्योंकि प्रभु ने कोई वस्तु बनाई नहीं अपनी मनमर्जी की, और मनमर्जी की बना करके मनमर्जी से कही नहीं। जैसी अनादि से वस्तु है वैसी देखी जानी और कही है, इसलिए सब चीज न्याय से सिद्ध होती है। सब कुछ ऐसे के ऐसे चकड़ मकड़ करके मान लेना ऐसे नहीं चलेगा। कहते हैं सुनो, भगवान आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप, राग का दुख रूप भाव मेरा नहीं, ऐसा अभिप्राय हुआ तो सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक ज्ञान से अज्ञान जन्य बंध रुक गया, अल्प बंध रहा, इसकी यहाँ गिनती नहीं। महान संसार का मिथ्यात्व का जो बंध था ये रुक गया, खलास हो गया। सम्यक दृष्टि एक न्याय से तो मुक्त ही है, ऐसा हुआ। तब कहते हैं अकेले ज्ञान मात्र से मुक्ति हो गई क्या? बंध रुक गया क्या? कि हाँ, कैसे रुक गया? ज्ञान मात्र से, यहां ज्ञान मात्र का अर्थ समझ लिया अपन ने काफी विस्तार से, कि ज्ञान मात्र माने रागादि से भिन्नता का ज्ञान होते उसमें प्रवर्तन रुक गया, निवृत्त हो गया, एकत्व बुद्धि छूट गई, तो उसके बंध रुक गया। कि हाँ रुक गया। कैसे रुक गया साहब? कि राग के साथ एकत्व बुद्धि थी तब अज्ञान था, राग से अभिप्राय छूटकर ज्ञान हुआ तो ज्ञान मात्र से बंध रुक गया। कोई ऐसा मानते हैं, बस ये 4 लाइन में पूरा आज तक का विषय हो जाएगा जितना है। कोई ऐसा मानते हैं राग की मंदता से धर्म होता है, ये अज्ञानमय का खंडन हुआ। ये अज्ञानमय का खंडन किया। और कोई ऐसा कहे कि हमारा ज्ञान तो ऐसे का ऐसा है, राग में ऐसे का ऐसा ही प्रवर्तता है, विकल्प में ऐसी की ऐसी हित बुद्धि से प्रवर्तता है। हालांकि हम जानते हैं कि राग भिन्न है, आत्मा भिन्न है, और प्रवृत्ति राग की है। कैसी प्रवृत्ति राग की है? राग भिन्न है, राग से मुझे लाभ है नहीं, और राग से लाभ मानना छोड़ता नहीं। तो इसको ज्ञान कहते नहीं। ऐसे एकांत ज्ञान का नय, राग ऐसे का ऐसा प्रवर्तते हैं, तो कहता है कि हमको ज्ञान हुआ है, ऐसे एकांत ज्ञान नय का खंडन हुआ। समझ में आया? फिर इसके नीचे आया था, कोई क्रिया जड़ थैर्या, शुष्क ज्ञान में कोई, माने मार्ग मोक्ष नो, करना उपजे जोई। ये इस लाइन का बहुत लोग प्रयोग करते हैं आपस की चर्चाओं में। और यहां शुष्क ज्ञान का अर्थ निकल करके आया है अपने सामने, और मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि शुष्क ज्ञान का अर्थ क्या है। शुष्क ज्ञान का अर्थ है कि ज्ञान में बुद्धि में तो जाना, राग न्यारा और मैं न्यारा, लेकिन राग में लाभ मानना छोड़ता नहीं, इसका नाम शुष्क ज्ञान है।
कोई कोई ऐसा समझ करके बैठे हों, उनको आज धुलाई कर देनी चाहिए इस वाले अपने अभिप्राय की कि शुष्क ज्ञान तो भैया उसे कहते हैं कि बस पढ़े ही जा रहे हैं और क्रिया में कुछ दिखता नहीं, इसका नाम शुष्क ज्ञान है। कि नहीं, इसका नाम शुष्क ज्ञान नहीं। लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा अर्थ भी करते हैं। कोई क्रिया जड़ हो रहा शुष्क ज्ञान में हुई। देखो, कोई तो क्रिया अकेले में लगा पड़ा है और कोई क्रिया बिल्कुल भी नहीं कर रहा और ज्ञान ही ज्ञान में लगा है। ऐसा इसका अर्थ नहीं है। शुष्क ज्ञान का अर्थ है कि जानने के उपरांत भी ये सांप है, जानने के उपरांत भी सांप को छोड़ता नहीं है, इसका नाम शुष्क ज्ञान है। अपन थोड़ा अपना जो विषय चल रहा है नियम सार जी का, वहां आते हैं 5 मिनट 7 मिनट, इसमें थोड़ा अपना समय अधिक लग गया क्योंकि ये मूल भाग था उस गाथा की टीका का, ये न्याय वाला भाग था। इसलिए 446 पेज, कारण कार्य नियम भाग 1, गुजराती पुस्तक। गुरुदेव ने जो टीका का व्याख्यान किया वहां देखते हैं। ये धर्म अधर्म आकाश का संक्षिप्त कथन है। अपने विषय थोड़ा सा ख्याल में सबके आ ही चुका है, थोड़ा सा अपन देखते हैं। ये बात आई थी यहाँ इस गाथा में धर्म अधर्म और आकाश का स्वरूप बताया गया है। धर्म द्रव्य किसे कहना, अधर्म द्रव्य किसे कहना, आकाश द्रव्य कौन है, ये बात कही तो धर्मास्तिकाय की सबसे पहली बात कही थी कि ये बावड़ी के पानी की भांति स्वयं तो गति क्रिया रहित है और जीव पुद्गलों के स्वयं होते हुए गमन में निमित्त है, ये वाली बात है। इसको यहाँ जो टीकाकार मुनिराज ने अयोगी गुणस्थान या अयोगी केवली की तरफ से चर्चा करके यहाँ बताया, वो अपन देखते थे। पेज 446, ये धर्म अधर्म आकाश का संक्षिप्त कथन है। 3 द्रव्य की चर्चा है यहाँ। जगत में 3 पदार्थ हैं, तो जगत में 3 पदार्थ है माने जगत में 6 पदार्थ हैं, उनमें जो 3 पदार्थ हैं उनकी ये बात है। धर्मास्ति अधर्मास्ति और आकाश। ये धर्मास्ति का है, इसमें पहला वर्णन धर्मास्ति का करते हैं कि बावना पानीनी माफक, बावड़ी के पानी की तरह बावड़ी का पानी हिलता नहीं है ना, हिलता नहीं है। नदी का पानी तो चले गति करता है और बावड़ी का पानी स्थिर है। ऐसे धर्मास्तिकाय स्थिर रहा हुआ अरूपी पदार्थ है। बावड़ी के पानी की भांति स्वयं गति क्रिया रहित है, इसमें गति नहीं है। मात्र अ ई उ र लू ऐसे 5 ह्रस्व अक्षर के उच्चारण जितनी जिसकी स्थिति है, अयोगी गुणस्थान की बात करते हैं। और अयोगी गुणस्थान के अंत में सिद्ध होने की क्रिया, सिद्ध होने की क्रिया माने सिद्ध तो यही हुआ, वो सिद्ध होकर के जो लोकाग्र तक क्षेत्रांतर की क्रिया है उसमें धर्मास्तिकाय निमित्त है, ये वाली बात यहाँ बताना है। तो अपन ने कल देख लिया था कि सिद्ध नाम के योग हैं, 6 अपक्रम से विमुक्त हैं। अपक्रम की बात इसमें लिखी है, देख लो देख लो। पूर्व उत्तर और 4 कोना, इसमें संसारी जाता है और सिद्ध सीधे एक श्रेणी में ऊपर को जाते हैं, तो वे 6 अपक्रम से विमुक्त हैं। फिर कहा था मुक्ति रूपी सुलोचना के लोचन का विषय है, यानी मुक्ति रूपी सुंदरी उनको प्रेम से निहारती है। ये अलंकारिक भाषा से चर्चा करी है। त्रिलोक रूपी शिखरी के शिखर हैं, 3 लोक का शिखर लोकाग्र उस है ना, जो 3 लोक रूपी पर्वत उसका शिखर जो है लोकाग्र वहां, और ये 5 विद्रूप संसार को जिन्होंने दूर किया है, जो पंचम गति के सीमा पर स्थित है, नजदीक हैं, ऐसे अयोगी को अयोगी केवली के वह क्षेत्रांतर में धर्मास्तिकाय निमित्त है, ऐसा कहकर चर्चा की। इसमें नीचे आ जाना, जैसे पानी मछली को गमन का कारण है, ऐसे वह धर्म नाम धर्मास्तिकाय द्रव्य
वह जीव उद्गलों के गमन का कारण माने निमित्त है। उनसे गमन होता है नहीं, वो स्वयं तो गति क्रिया रहित है और जीव उद्गलों को गति क्रिया कराता नहीं। वे स्वयं जब जीव उद्गल गति करते हैं तो उसमें निमित्त है। वह धर्मास्तिकाय द्रव्य अमूर्त है, 8 स्पर्श से रहित है, ऐसे ही 5 वर्ण 5 रस और 2 गंध बिना का है, अगुरु लघुत्त आदि गुणों का आधारभूत है और लोक मात्र आकार वाला यानी लोक प्रमाण आकार वाला अखंड एक पदार्थ है। धर्मास्ति 14 ब्रह्मांड यानी 14 ब्रह्मांड माने 14 राजू उतंग जो ये 343 घन राजू प्रमाण लोकाकाश है उसमें व्यापा हुआ है। सहभावी गुण वाला है, क्रमवर्ती पर्याय है, साथ में रहने वाले गुण हैं, क्रम से होने वाली पर्याय है, ये धर्मास्तिकाय को भी होती है। ऐसा शास्त्र का वचन होने से गति के हेतुभूत ये धर्म द्रव्य को शुद्ध गुण और शुद्ध पर्याय होती है। फिर अधर्म द्रव्य की बात करी कि अधर्म द्रव्य का विशेष गुण स्थिति हेतुत्व है। ये अधर्म द्रव्य के बाकी के गुण पर्याय जैसे ही धर्मास्तिकाय के बाकी के सर्वगुण पर्याय जानना समझना। अब कहा आकाश का अवकाश दान रूप लक्षण ही विशेष गुण है। धर्म और अधर्म के बाकी के गुण भाषा ऐसी फेरना है कि बाकी फेरना मतलब अवकाश की बात करी, बाकी के गुण आकाश के बाकी के गुण जैसे भी हैं, नहीं तो आकाश के गुण धर्मास्ति अधर्मास्ति के थे ऐसे होते हैं, ऐसा होना चाहिए। इसके ठिकाने ऐसा लिया कि उसका विशेष गुण ये है और इसके अलावा के भी गुण, हाँ धर्मास्ति अधर्मास्ति के गुण जैसे आकाश के गुण हैं ऐसा लेना चाहिए। लेकिन ये ऐसा लिया आकाश के जैसे गुण हैं ऐसे धर्मास्ति अधर्मास्ति के गुण हैं, लेकिन धर्मास्ति का विशेष गुण क्या कि वो गमन में हेतु बना, अधर्मास्ति का स्थिति में हेतु बना और आकाश का अवगाहन में हेतु बना। बाकी के सब गुण समान सरीके जानना चाहिए। इस प्रमाण से इस गाथा का अर्थ है लो यहाँ ऐसा ख्याल में रखना, ये थोड़ा ख्याल करना चाहिए। लोकाकाश धर्म और अधर्म सरखे प्रमाण वाला होने से, लोकाकाश की बात करी ना, तो लोकाकाश धर्म और अधर्म इनका प्रमाण विस्तार का समान है। ऐसा होने से ये अलोकाकाश जो है, लोकाकाश का ही विभाग अलोकाकाश, विभाग माने कल भी बात की थी, आकाश एक अखंड द्रव्य है, उसमें 2 हिस्से वो 2 विभाजन पड़े हैं अन्य 5 द्रव्यों के अवगाहन से। हाँ नाम भेद है, वो वस्तु में खंड नहीं है। तो अलोकाकाश का टूकापना, संक्षिप्तपना, छोटापना नहीं, ये 3 ऐसे हैं इसलिए अलोक छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। अलोक तो अनंत 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 चारों बाजू अनंत है, ऐसा जानना। ये 30वीं गाथा पूरी हुई और कलश 46 की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करें।